दिवाली को लेकर सरहद पर भी जवानों का जोश आई है और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एलओसी पर जहां आतंकियों के तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दिवाली के त्योहार पर जहां हम घरों में दिवाली मना रहे हैं, वहीं जवान सरहदों की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित दिवाली मना सकें। इस पर हमारे संवाददाता आशिक मी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। पूरे देश में इस समय दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और जहां इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक सेक्टर में आ चुके हैं जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में विजिल बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें तो काफी हिली टेरेन्स है, चैलेंजिंग वेदर रहता है और इस वेदर कंडीशन में किस तरह बीएसएफ के ये जवान पेट्रोलिंग करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां इस समय देश में खुशियों का त्योहार है, दीपावली मनाई जा रही है, वही ये जवान दीपावली के अवसर पर किस तरह से इन रफ टेरेन्स पर जो है दिवाली मनाते हैं, ये आज दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, यहां से सीमा जो है सिर्फ 100 मीटर दूर है और यहां पर किस तरह से पेट्रोलिंग होती है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। बीएसएफ के जवानों के पास जो आधुनिक हथियार है और इसके अलावा जो मॉनिटरिंग की जाती है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ एक जवान है जिससे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरह यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है और आज जिस तरह से पूरे देश में दीपावली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और हमारे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर 24 आवर्स तत्पर रहते हैं ताकि घुसपैठिए अंदर ना आ सके। उसके लिए हम देश की सुरक्षा के लिए हर हमेशा 24 आवर्स तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, जहां इस समय देश में त्योहार है तो वही अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज में देखें, क्योंकि काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, आतंकी जो है हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश भी करते रहते हैं, तो उन कोशिशों को किस तरह से विफल बनाया जाता है और बीएसएफ की जवान की ड्यूटी कैसे शुरू होती है ये भी बताइए। बीएसएफ के जवान 24 आवर्स सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक तत्पर रहता है बॉर्डर पर। हर हथियार से, हर इक्विपमेंट से लेस रहते हैं ताकि हमारे देश में के अंदर बाहरी कोई आतंकवादी गतिविधियां अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके लिए हम 24 आवर्स तत्पर रहते हैं। 24 आवर्स तत्पर। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज दीपावली के अवसर पर? देशवासियों को दिवाली के अवसर पर हमारे बीएसएफ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। चलिए, फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से विजय फिरोज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि घने जंगलों वाला एरिया है और यहाँ से 100 मीटर दूर खाली लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया पड़ता है और इन घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। यहाँ पर पेट्रोलिंग ड्यूटी देना वो भी एक अहम बनता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से भी कई बार जो है घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की गई थी और उन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों ने जो है अभी तक विफल बनाया है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी जो है वो मारे गए थे और लगातार जिस तरह से ये खबर भी आ रही है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कब उनको मौका मिले, लेकिन बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी हो, ये जवान जो है हमेशा इन चैलेंजिंग कंडीशन में भी इन आतंकियों का मुकाबला करते हैं। एक और जवान है जिससे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ पर ड्यूटी देना कितना मुश्किल रहता है, वो भी जब माइनस में तापमान चला जाता है, बर्फ काफी ज्यादा होती है इन एरियाज में, तो किस तरह आप ये ड्यूटी देते हैं यहाँ पर, ये बताइए। सर, नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -20, -25, फिर भी हमारे जवान पूरे तत्पर होकर पूरे मोराल अप करके यहाँ पे ड्यूटी देते हैं अपनी। 24 घंटे तैनात रहते हैं बॉर्डर पर ताकि देशवासी हमारे सुरक्षित रहे। बिल्कुल, यहाँ से खाली 100 मीटर दूर जो है एलओसी का एरिया पड़ता है और दुश्मन का एरिया पड़ता है, जहाँ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि आतंकियों को जो है ज्यादा से ज्यादा घाटी में भेजा जा सके। और ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था हमने कि इसी एरिया से कई सारे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया था।
और पाकिस्तान के आर्मी को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय झेलना पड़ा था। लेकिन फिलहाल अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो वेदर कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और इस सब के बीच में जब दिवाली का शुभ अवसर होता है तब हमेशा जो पाकिस्तान की मंशा रहती है कि देश में जिस तरह का खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। तो बीएसएफ का जवान किस तरह से ड्यूटी देता है इन टफ कंडीशंस में और दिवाली कैसे मनाई जाती है इन कैंप्स में, आप बताइए। दिवाली के दिन हमारे जवान उस दिन भी ड्यूटी करते हैं अपनी, वापस जब आते हैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके तो अपने अपने साथियों के साथ ही अपनी दिवाली मनाते हैं। बाकी पाकिस्तान अगर घुसपैठ करने की कोशिश करे उसके लिए हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, अगर वो कोशिश भी करते हैं तो हम उन्हें मार गिराएंगे। बिल्कुल। फिलहाल की अगर हम बात करें, आप परिवार से दूर है और इस सब के बीच में जब आप परिवार में थे, जब आप से फौज में नहीं थे, उस समय कैसे दिवाली बनती थी और आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी फैमिली को और पूरे देशवासियों को? पूरे देशवासियों को सर और अपनी फैमिली को यही संदेशा देना चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कि हमारे जवान 24 घंटे आपके लिए सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर सुरक्षित रूप से दिवाली मनाएं। चलिए, फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से बिल्कुल सीमा के साथ लगने वाला ये एरिया है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर जो है एलओसी जो गांव है पीओके में, वहाँ पर बाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उस ऑपरेशन सिंदूर में भी बाग डिस्ट्रिक्ट में आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त भी हुए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देश में दिवाली का शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त को किस तरह से देश के ये जवान मनाते हैं, इस पर हम आपको स्पेशल कवरेज दिखा रहे हैं। बिल्कुल जीरो लाइन पर हम इस समय है और यहां पर किस तरह से बीएसएफ के जवान ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं ताकि देश की सीमाओं की हिफाजत हो सके। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये भी एक घने जंगलों वाला एरिया है जो कि सीमा से सटीक पड़ता है। यहाँ पर किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की तरफ से इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लगातार जिस तरह से घने जंगलों में आतंकियों के छुपने की खबर सुरक्षा बलों को मिल रही है और उसी के चलते इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है किस तरह अलर्टनेस दिखाते हैं, क्योंकि घने जंगलों वाला ये एरिया है जहां पर कोई भी छुप सकता है। चाहे हम आतंकियों की बात करें, क्योंकि बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जो भी घाटी में बड़े एनकाउंटर हुए हैं वो इन्हीं घने जंगलों में हुए हैं। लेकिन उसके चलते जो है अब जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है अलर्टनेस दिखा रहे हैं और इसी तरह जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और एम्बुश के जरिए ये देखने की कोशिश की जा रही है जो घने जंगलों में आतंकी छुपते हैं और इनके लिए किस तरह से बेस बनाई जाती है। हालांकि हमने देखा था कि कई सारे ऐसे आतंकी ठिकाने भी जो है ध्वस्त किए गए थे जहां पर हथियार मिले थे और इन्हीं घने जंगलों को अब ये आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए है। फिलहाल लगातार तस्वीरों के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी देश में कोई शुभ अवसर होता है, चाहे 26 जनवरी की बात हो, चाहे 15 अगस्त का मौका हो या दीपावली का शुभ अवसर हो, इस दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर शांति को जो है शांति में फैलाया जाए और उसी के चलते जो है अब इन एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो हम आपको तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग जो है इन घने जंगलों को सैनिटाइज कर रही है, क्योंकि ये इनपुट लगातार मिल रहा है कि घाटी में अभी भी 80 से ज्यादा आतंकी सक्रिय है जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह हम मौजूद है, जहां पर हम इस समय है, ये
एलओसी से सिर्फ 100 मीटर दूर एक घना जंगल है जो कि सीमा से सटीक पड़ता है और इस घने जंगल में भी ये इनपुट है कि यहाँ पर भी आतंकी हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन जो है इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, उन टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर भी कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा आतंकी है जो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं और लगातार घुसपैठ की कोशिशें बीते कई दिनों से कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों के ये जवान जो है विफल बना रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में दिखेगा। मेरे विजय फिरोज आपको ये तस्वीरें खास दिखाएंगे क्योंकि इस तरह की तस्वीरें पूरे देशवासियों को देखना जरूरी बनता है जब देश में दिवाली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर के साथ साथ जो देश के लोग हैं वो खुशहाली से रहे, खुशहाली से जिए। और उसके चलते किस तरह से ये जवान जो है ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं ताकि शांति जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, उस आतंकी घटना ने कहीं ना कहीं पूरे देश को जो है झंझोड़ के रखा था। लेकिन आज जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, यानी देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो घाटी में फिर से शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के चलते जो है आज देश में इस समय दिवाली का त्यौहार है। उस दिवाली के त्यौहार पर किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है ऑपरेशंस इन घने जंगलों में कंडक्ट करते हैं, ये हम आपको खास तस्वीरें इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। फिलहाल ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घने जंगलों में लगातार ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और इन ऑपरेशंस में लगातार सेना सुरक्षा बलों को जो है सफलताएं भी मिल रही है। कई सारे आतंकी अभी तक ढेर भी किए गए हैं जिनसे काफी हथियार भी बरामद हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है जो इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जीरो लाइन के पास इस समय है और यहाँ पर भी इनपुट है कि आतंकी घुसपैठ करके कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के शुभ अवसर पर देश में शांति बनी रहे, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ये मंशा रही है कि देश में फिर से जो है हालात खराब किए जाए, जिस तरह पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है हमेशा इसी तरह अलर्ट मूड पर रहते हैं, चाहे सीमा के इलाके हो या सीमा से सटीक लगने वाले इलाके हो। पार्वती पते हर हर महादेव। दीपावली के शुभ अवसर पर जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक एलओसी फॉरवर्ड पोस्ट पर है जहां पर बीएसएफ के जवान जो है दीपावली मना रहे हैं और किस तरह से यहां पर सेलिब्रेशन होती है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि यहां पर पूजा होती है और उस पूजा के बाद एक दूसरे को बधाई दी जाती है। और ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा, किस तरह से जवान जो है ड्यूटी खत्म करके यहां पर सेलिब्रेशन करते हैं दिवाली के साथ साथ। और कहीं ना कहीं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में इस समय स्थिति बनी हुई है, किस तरह से विजिल बनाया जाता है और इस सब के बीच घर परिवार से दूर किस तरह से बीएसएफ के ये जवान दीपावली मनाते हैं। दीपावली के साथ साथ जो भी देश में बड़े त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में इसी तरह की रौनक इन फॉरवर्ड पोस्ट के एरियाज में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बीएसएफ के ये जवान देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर स्वीट्स भी जो है दिए जाते हैं। हमारे साथ बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल घर परिवार से दूर एलओसी के इन फॉरवर्ड पोस्ट पर देखने को मिल रहा है। सर, जवानों के साथ आप इस समय है दिवाली मना रहे हैं और जवान जो है घर से काफी दूर एलओसी के इस फॉरवर्ड पोस्ट पर है, किस तरह यहाँ पर दिन रहता है दीपावली का? जैसा कि आपको पता है कि हम सब अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन हम अपने आप में एक परिवार हैं। हमारे यहाँ अफसर से लेकर जवान तक खुद एक परिवार हैं और हम आपस में इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने देशवासियों को सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं अपने सभी जवान उनके परिवार को अपनी तरफ से और सभी उच्चाधिकारियों की तरफ से दिवाली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
जहां पर इस समय माहौल जो है काफी गर्म है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और उसके बाद ये पहली दिवाली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी देश में त्योहार होता है तो जो दुश्मन जो है वो हमेशा कोशिश करता है माहौल बिगाड़ने की। तो हमारे जवान किस तरह से तत्पर खड़े हैं और जिस वक्त जहां पर हम इस समय हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, किस तरह से यहाँ पर गार्डिंग की जाती है इस फेस्टिव सीजन में अगर हम देखें? देखिए, वैसे तो मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है, लेकिन हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं। मैं देशवासियों को ये कहूँगा कि आप निश्चिंत होकर दिवाली मनाएं, हमारे जवान सरहद पर मुस्तैदी से खड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीमा पर जवान अलर्ट है और देश के उन वासियों को पैगाम देते हैं कि यहाँ पर किसी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं किस तरह से एलओसी के इस आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट पर दीपावली मनाई जाती है, जहां पर देश में इस समय खुशियों का माहौल है और दिए जलाए जाते हैं। वही एलओसी के इस फॉरवर्ड पोस्ट पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान किस तरह से भक्ति में मगन है और दीपावली का शुभ अवसर मना रहे हैं। एक और जवान है जिनसे बात करेंगे, घर से दूर, घर परिवार से दूर, और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर कैसा लग रहा है दिवाली मनाकर? मैं घर से दूर नहीं हूँ, पहले तो मेरा घर यही है, फर्स्ट वो मेरा घर है, बॉर्डर पे यही मेरा परिवार है। देश सबसे पहला मेरा घर है, उसके बाद मेरा परिवार है। तो अच्छा लगता है, देश की सेवा करने का मौका मिला है। भगवान ने हमारे को इतनी यहाँ तक पहुँचाया कि आप देश की सेवा करो। ये किसी किस्मत वालों को मौका मिलता है, शायद हमारे नसीब में तो हम यहाँ पे हैं अभी। और मैं देशवासियों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता जब देश के ये जवान जो है सीमा पर अलर्ट है और जहां दुश्मन हमेशा ताक पर रहता है कि कब उसे मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन वही इन सब चीज़ों को रोकने के लिए देश के ये जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं और किस तरह से देशभक्ति में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले ये जवान जो है एलओसी के आखिरी पोस्ट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ये त्यौहार मनाए जाते हैं जो पूरे देश भर में मनाए जाते हैं। हालांकि देशवासियों को ये देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमने एलओसी के उन एरियाज़ में भी गए जहाँ पर लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है एलओसी को गार्ड करना। तो उस बीच किस तरह से दिन की शुरुआत होती है एलओसी पर पहरा देने के हवाले से या बाकी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि दुश्मन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि डिस्टर्बेंस फैलाना। और उस सब के बीच में किस तरह से दिवाली हो या होली हो या देश में जितने भी बड़े त्यौहार हो वो किस तरह से मनाए जाते हैं, ये हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए जलाए गए हैं और अभी भी कुछ दिए जो है जलाने की कोशिश की जा रही है। सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो इन जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं और यही कुछ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इस कैंप में हमें देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर दिवाली जो है वो मनाई जाती है। फिलहाल खास तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको और भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पार्वती पते हर हर महादेव। नियंत्रण रेखा से सिर्फ 100 मीटर दूर इस समय हम हैं जहां पर बीएसएफ जवान दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे कैंप में अलग ही जोश इस समय है जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बीएसएफ के जवान और सीनियर ऑफिसर्स इस समय दिवाली मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जोश जो है देशवासियों को देखने की जरूरत है और यहाँ पर मगन है और दिवाली जो है सेलिब्रेट हो रही है। सबसे बड़ी कवरेज जो है हम इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बीएसएफ के ये जवान जो है जीरो लाइन पर भी माहौल बनाते हैं। दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बोनफायर जलाया गया है और इस बोनफायर के साथ गाने चल रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट हो रही है इस कैंप में। और यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर दुश्मन की पोस्ट है जो कि बराबर आवाजें सुन रहा होगा। और देश के ये वीर जवान जो है हमेशा अपनी कोशिश रखते हैं कि तमाम तर जो जवान है उनका मनोबल बना रहे। और सीनियर ऑफिसर्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से
इस दिवाली के शुभ अवसर में झूम रहे हैं। हालांकि पूरे देश में इस समय खुशी का माहौल है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किस तरह की सिचुएशन है ये हम पूरे देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ ये जवान जो है नाच रहे हैं और भोजपुरी गाने भी सुनाए जा रहे हैं और पंजाबी गानों पर नाचा जा रहा है। मेरे साथ सीनियर ऑफिसर है जिनसे हम बात करेंगे। सर इस तरह का माहौल क्या रोज होता है यहाँ पर, जैसे आज फेस्टिवल में है? नहीं, ये स्पेशल फेस्टिवल में माहौल होता है। बाकी हम लोग तकरीबन महीने में एक दिन बैठते ही हैं, इसी तरह अपना मनाते हैं, लेकिन फेस्टिवल के दिन थोड़ा ज़्यादा होता है। जवान जो है घरों से दूर है और इनका मनोबल बनाने के लिए इस तरह का माहौल भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन जो है ये सेलिब्रेशन भी देखता होगा। वो देखता ही नहीं होगा, वो आवाज़ सुन रहा होगा और उनके दिल में दहशत हो रही होगी। अच्छा। हाँ, वो ये सोच रहे होंगे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। अच्छा। और वो उनके दिल बैठ रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमने इससे पहले भी दिखाया आपको कि किस तरह से ये जवान जो है दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इंडिया न्यूज़ देश का पहला चैनल है जो आपको ये खास तस्वीरें दिखा रहा है कि देश के ये जवान किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आग जलाई गई है और इस आग के साथ साथ जो जवान है वो नाचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ये जवान नाचते हुए दीपावली के शुभ अवसर पर भोजपुरी गाने, पंजाबी गाने और लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में इस समय है जहां पर दिवाली जो है सेलिब्रेट हो रही है। फिलहाल ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिवाली के शुभ अवसर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किस तरह का माहौल है, जहां इस समय लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स आतंकियों के द्वारा किए जाते हैं और बार बार कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। तो वही बीएसएफ की ये जवान, इन जवानों का मनोबल जो है इसी तरह बनता है जब देश में कोई भी बड़ा त्यौहार हो, और उसी त्यौहार के बीच आप ये जवान देखेंगे जो कि झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से आशिक मीर, फिरोज वानी के साथ। Happy Diwali!